वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें परमिबिलिटी खालिस्तान में दर्शाई जाती है। ऑप्शन ए है फेरेड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है फेरेड पर मीटर, ऑप्शन सी है फेरेड एंड ऑप्शन डी है फेरेड पर एमएम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? फेरेड पर मीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन सेकेंड इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैंड अ साइनसोइडल करंट वेव चेंजेस इन polarity at students. first आंसर मैक्सिमम वैल्यू, सेकेंड है नेगेटिव वैल्यू, थर्ड है मिनिमम वैल्यू एंड फोर्थ है जीरो वैल्यू। अ स्टैंडर्ड साइनसोइडल करंट वेव चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट इज इन फोर्थ राइट आंसर जीरो वैल्यू। इसका सही आंसर होगा जीरो वैल्यू, क्योंकि जो साइनसोइडल जो करंट होती है उसकी जो वेव है वो पोलैरिटी के साथ चेंज होते रहती है। ठीक है, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, माइका इज अ, फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलेटिंग मटेरियल बट नॉट डाइलेक्ट्रिक, सेकेंड ऑप्शन है इंसुलेटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड थर्ड ऑप्शन है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बट नॉट इंसुलेटर एंड फोर्थ है मैग्नेटिक मटेरियल। तो माइका क्या है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंसुलेटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो सेकंड इज एन राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इन एन आरसी सर्किट व्हेन इट स्विच एज इज क्लोज्ड द रिस्पॉन्स इज, ऑप्शन ए है डिके विथ टाइम, डू नॉट वेरी विथ टाइम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, राइज विथ टाइम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आरसी सर्किट की बात की जा रही है और उसमें जो स्विच एस क्लोज की जाता है तो वो डिके विथ टाइम के लिए होता है। तो इस टाइप से सर्किट में मिलेगा आपको एक स्विच मिलेगा। इस स्विच का जो यूज किया जाता है वो डिके विथ टाइम के लिए होता है। ओके, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अ लो वोल्टेज अ लो पावर फैक्टर। तो इनमें से जो है लो वोल्टेज एंड लो पावर फैक्टर के लिए क्या रिलेट, इसमें हार्मोनिक्स में होगा या बैलेंस लोड में होगा या रेजिस्टेंस में होगा या एक्टिव पावर में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लो वोल्टेज की बात की जा रही है और लो पावर फैक्टर की बात। तो इसका राइट आंसर होगा हार्मोनिक्स, क्योंकि हार्मोनिक्स में क्या होते हैं, लो वोल्टेज होता है और लो पावर फैक्टर वर्क करता है ये। ठीक है, तो ये कैसे लीड करेगा, ये लो वोल्टेज और लो पावर फैक्टर पर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों थर्ड, हार्मोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डेल्टा से जुड़े भार में प्रवाह वोल्टेज और वोल्टेज फेज वोल्टेज के बीच का संबंध क्या होता है। तो ऑप्शन है प्रवाह वोल्टेज इज लेस देन फेज वोल्टेज, सेकंड है ऑप्शन प्रवाह वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, या थर्ड है प्रवाह वोल्टेज इज ग्रेटर देन फेज वोल्टेज, तो और फोर्थ दिया है प्रवाह वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका होगा प्रवाह वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। राइट आंसर दोस्तों यही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, 2 वाटमीटर पद्धति द्वारा संतुलित पश्च शक्ति गुणक के लिए क्या होगा। तो ऑप्शन है इसके, W1 का मान दिया है VL IL cos 30 - 5, सेकेंड दिया है W2, W1 का है, W2 का दिया है आपका VL IL cos 30 + 5, cos 30 + 5 दिया हुआ है। तो इसमें टोटल जो है प्रतिघाती वोल्टेज एम्पियर Q किसके बराबर होगा, अर्थात हम यहाँ पर Q फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो Q फैक्टर के लिए क्या दिया हुआ है, Q इक्वल √3 VL IL sin 5 दिया है, सेकेंड में दिया है Q इक्वल 1 दिया है, थर्ड में दिया है Q इक्वल 0 और फोर्थ में दिया है Q इक्वल VL IL sin 5। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा VL IL sin 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन ब्लैंक। ऑप्शन ए है 8.854 इंटू 10⁻⁻19 फेरेड पर मीटर। सेकंड दिया हुआ है आपका 8.854 इंटू 10⁻10 फेरेड पर मीटर। थर्ड दिया आपका 8.854 इंटू 10⁻11 फेरेड पर मीटर। और फोर्थ दिया है 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर। तो इसमें जो परमिबिलिटी है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, वो फ्री स्पेस की, मतलब फ्री स्पेस की, जहाँ कुछ नहीं मतलब एयर है, तो उसके फ्री स्पेस की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या होगा? 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर। इसका राइट आंसर यही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी सामग्री मतलब कंडक्टिव मटेरियल नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया है तांबा, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी प्लेटिनम और ऑप्शन डी है जर्मेनियम। तो यहाँ पर कंडक्टिव मटेरियल नहीं है बोला है। देखो, कॉपर तो है, टंगस्टन भी है, प्लेटिनम भी है, लेकिन जर्मेनियम क्या है? ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल है दोस्तों। तो हम ये नहीं मान सकते, इसलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी तीन फेजी भार में ब्लैंक विभिन्न प्रतिबाधाओं को स्टार या डेल्टा के रूप में एक साथ जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब स्टार या डेल्टा में जोड़ेंगे तो ये तो डेल्टा हो गया, स्टार हो गया, और ये हो गया दोस्तों, ये स्टार हो गया आपका RYB। और डेल्टा कैसा होता है? ये डेल्टा हो गया आपका RYB। तो इस तरीके से हमेशा इसके कितने पॉइंट होंगे? तीन ही टर्मिनल निकलेंगे इसके। ठीक है दोस्तों। तो स्टार या डेल्टा के रूप में जो जोड़ा जाता है तो वो कितने होंगे? 0 होगा या 6 होगा या 1 होगा या 3 होगा? तो हमें पता है 3 होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द हॉल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए है कंडक्टर, ऑप्शन बी है थर्मिस्टर, ऑप्शन 3 है कंडक्टर सेमीकंडक्टर, और ऑप्शन डी है सोल्डर। तो द हॉल इफेक्ट आप एसोसिएटेड विथ, तो हॉल इफेक्ट जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वो किस हॉल इफेक्ट होता है ये कंडक्टर के कारण होता है। ठीक है, तो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो होगी, हॉल इफेक्ट इस कंडक्टर्स के कारण ही होता है, इसी के कारण हॉल इफेक्ट एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां वोल्टेज वृद्धि की स्थिति में उत्पन्न होने वाली या होने की संभावना नहीं है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का नुकसान, ऑप्शन बी नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन बी नीचे लिखा हुआ है संवेदनशील उपकरणों की ट्रिपिंग ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट। फोर्थ दिया है आपका विसंवाहन का नुकसान, और ऑप्शन फोर्थ दिया बल्ब में टिमटिमाहट। तो हमेशा एक चीज हम देखते हैं कि विभिन्न स्थितियां जो वोल्टेज वृद्धि की स्थिति में ये उत्पन्न होने की जो संभावना नहीं है, तो ये होती है बल्ब में टिमटिमाहट की। यदि V बढ़ेगा भी तो भी वोल्टेज में टिमटिमाहट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेड एसिड बैटरी द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप as there is a drop in blank। ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी है डिस्चार्ज रेट, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोड साइज। तो डिस्चार्ज जो लेड एसिड बैटरी है उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कैसे होगा? ये डिस्चार्ज रेट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? डिस्चार्ज रेट पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट जो है वो कैसे बनाया जाता है हम ये देखेंगे। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट एंड ऑप्शन डी है स्टील। तो जो परमानेंट मैग्नेट जो बनाए जाते हैं ये कार्बन स्टील के बनाए जा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
A voltage is said to be alternating when its change in blank. ऑप्शन ए है neither magnitude nor direction, ऑप्शन बी दिया है डायरेक्शन ओनली, ऑप्शन सी दिया है मैग्नीट्यूड ओनली, ऑप्शन फोर्थ दिया है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अ वोल्टेज इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग वेंट इन चेंजेस इन। तो चेंजेस क्या होता है इसका? ठीक है, एसी में क्या चेंज होता है? ऑब्वियसली हमें पता है, एक तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और सेकंड है आपका डायरेक्शन चेंज होता है। तो मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन, ये दोनों चेंज होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन है कॉन्स्टेंटन, ऑप्शन बी है ब्रास, ऑप्शन सी है मैग्नीन, ऑप्शन डी है नाइक्रोम। तो इनमें से ऑड कौन सा दिख रहा है आपको? एक तो कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और नाइक्रोम, ये हाई रेसिस्टिविटी है इसकी। ठीक है, हाई रेसिस्टिविटी इनकी होती है। तो ये हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल है कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन एंड नाइक्रोम, जिसे निकिल प्लस क्रोमियम का एडिशन होता है। अब इसमें बचा आपका ब्रॉस। ये जो ब्रॉस होता है इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है, तो इसमें ऑड क्या होगा? ब्रॉस अर्थात पीतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। The potential difference between any two lines of supply and three-phase system is called। ऑप्शन ए है लाइन करंट, ऑप्शन बी है फेस वोल्टेज, ऑप्शन सी है फेस करंट एंड ऑप्शन डी है लाइन वोल्टेज। तो इसका जो है थ्री फेज सप्लाई सिस्टम की बात की जा रही है टू एनी लाइंस में। तो दो लाइन के बीच में क्या मिलेगा? ये जैसे कि आपका ये हो गया, ठीक है, ये स्टार कनेक्शन बना दिए हमने। ठीक, तो ये दो लाइन के बीच का जो मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा? ये लाइन वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? लाइन वोल्टेज। तो आर और वाई और ये बी हो गया। तो दो के आर और वाई के बीच में क्या है? ये वीएल, ये है आपका लाइन वोल्टेज। क्या है दोस्तों? लाइन वोल्टेज। इसे हम क्या करेंगे? इसे हम लाइन वोल्टेज से शो करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तीन फेज प्रणाली में VL इक्वल √3 VPH संबंध किसमें लागू होता है? ऑप्शन ए देखेंगे दोस्तों हम, न्यूट्रल बिंदु के बिना स्टार से जुड़े भार पर, ऑप्शन सेकंड है स्टार से जुड़े हुए भार पर, ऑप्शन थर्ड है 6 फेजी प्रणाली पर भी, एंड ऑप्शन 4 है डेल्टा से जुड़े भार पर भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? VL इक्वल √3 VPH होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये स्टार कनेक्शन से जुड़े लोड पर होता है दोस्तों हमेशा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार कनेक्शन। सेकेंड आंसर इज एन राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इंसुलेटर्स हैव फर्स्ट अ फुल वैलेंस बॉन्ड, सेकेंड है अ लार्ज एनर्जी गैप, थर्ड है कंडक्टिंग पाथ एंड फोर्थ है अ एम्प्टी कंडक्शन बैंड। तो इंसुलेटर है वो क्या है? इंसुलेटर एक तरीके का अ लार्ज एनर्जी गैप। इंसुलेटर क्या है? अ लार्ज एनर्जी गैप। इसका राइट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव ब्लैंक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्लैंक डाइलेक्ट्रिक लॉस। ऑप्शन ए है हाई हाई, ऑप्शन बी है हाई एंड लो, ऑप्शन सी है लो लो, एंड ऑप्शन फोर्थ है लो एंड हाई। द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल हाई एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो इसका दोनों में क्या आ जाएगा? हाई हाई आ जाएगा दोस्तों दोनों में, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव हाई एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर, यदि दोनों को हाई हाई रखते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है? शुड हैव हाई होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट होगा। तो इंसुलेटिंग मटेरियल हाई होगा एंड सेकंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होगा? इसका लो होगा। तो ये दो सिचुएशन क्रिएट होगी, एक में हाई आएगा दूसरे में लो आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज कंपोज्ड ऑफ, फर्स्ट है नाइक्रोम, सेकंड है कॉन्स्टेंटन, थर्ड है आपका एल्युमिनियम और फोर्थ में कॉपर। जो हीटिंग एलिमेंट में यूज किया जाता है, ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इसमें किसका यूज करते हैं हम? नाइक्रोम का यूज करते हैं दोस्तों। सही आंसर होगा इसका नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या होता है? एक तो निकिल प्लस क्रोमियम, ये दोनों होते हैं दोस्तों, निकिल और क्रोमियम दोनों। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी निकिल आयरन बैटरी सक्रिय सामग्री है? तो इसका 4 ऑप्शन देखेंगे। पाउडर NaCl इसके ऑक्साइड, सेकंड में KCl का 90% गोल, थर्ड है H2SO4 का 21% गोल एंड फोर्थ में है निकिल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकिल आयरन बैटरी में जो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा निकिल हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? निकिल हाइड्रोक्साइड होगा दोस्तों, हाइड्रोक्साइड। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्वाभाविक बोला है क्वेश्चन में निकिल आयरन बैटरी की बात की जा रही है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? निकिल हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखेंगे हम। थर्मोकपल इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, ऑप्शन ए है प्रेशर, ऑप्शन बी है डेंसिटी, ऑप्शन सी है टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी है ह्यूमिडिटी। तो थर्मोकपल जो यूज करते हैं, क्या मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं थर्मोकपल का? तो ये है टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 100 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले तो हम। ऑप्शन ए लिखा है V = 100√2 sin 31 314t या 314t। ऑप्शन सेकंड है 100√2 sin 157t। थर्ड में दिया है 100 sin 340t एंड फोर्थ में दिया है 200 sin 628t। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज की बात की जा रही है और 100 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है। अल्टरनेटिंग करंट में हमें मालूम है क्या होता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 100 शाइन 314t हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एकल फेजी एसी प्रणाली में भार पर वोल्टेज स्थानांतरित करने के लिए 2 तार पर्याप्त है। ऑप्शन ए है लाल और पीला, ऑप्शन बी है लाल और नीला, ऑप्शन सी है धनात्मक तार और ऋणात्मक तार, और ऑप्शन डी है फेज तथा न्यूट्रल। तो एसी लाइन के लिए बात की जा रही है, तो लोड वोल्टेज जब ट्रांसमिट करना है आपको, तो उसमें दोनों तार होंगे, तो वो एक फेज और एक न्यूट्रल के होंगे दोस्तों। PN लिखा रहता है देखेंगे। ठीक है, तो फेज का रेड कलर होगा, ठीक है, और न्यूट्रल का होगा ब्लैक। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप जान सकते हैं इसे।